बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने जो झटका दिया है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बंदा कहता है कि मैं मास्टर हूँ डील करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन ईरान ने काम जो कर दिया है, चारों साइड उन्होंने चित कर दी है। अब सिनेरियो क्या हुआ है कि उस वक्त सूरत हाल क्या होगी जब दुनिया के अंदर इजराइल से एटमी हथियार ले लिए जाएंगे। अगर ये वक्त आ गया तो कमाल ही काम हो जाएगा, क्योंकि अब ईरान ने जो काम किया उसको ज़रा समझिए। वह यह है कि नेतन्याहू चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के पास गया और अमेरिका में मुलाकात हुई, और वहाँ पर मुलाकात के बाद आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख होगी। वो तलखियों भरी मुलाकात थी जिसमें नेतन्याहू ये समझ कर गया था कि मैं ग्रीन सिग्नल दूंगा और अमेरिका हमला कर देगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया और बड़ी तलखियां। उन्होंने कहा जी मैं हमला नहीं करूंगा, मैं फिलहाल बातचीत करूंगा, और कहा उसने सबके सामने कि मेरी ईरान से बातचीत हो रही है। अब यहां आने वाला है असल छक्का और असल काम। नेतन्याहू चला गया, डोनाल्ड ट्रंप ने अब पैगाम दिया है, जो बातचीत जारी है ईरान के साथ। 60 दिन का टाइम दिया है ईरान को। 60 दिन के अंदर अगर तो डील कर ली तो ठीक है, अदरवाइज हम तुम पर हमला कर देंगे और तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर देंगे। डील क्या करनी है कि तुम अपने एटमी हथियार गिव अप कर दो। ईरान ने कमाल काम कर दिया है, कमाल काम कर दिया है। उन्होंने कोई दूसरी तीसरी XYZ बात ही नहीं की। उन्होंने कहा हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, लेकिन आधी बात है ये, हम अपने एटमी हथियार गिव अप करने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि आप इजराइल के भी एटमी हथियार ले लो और पूरे मिडिल ईस्ट को एटमी हथियारों से पाक कर दो, हम तैयार हैं। अगर हमारे एटमी हथियार आपको लगता है तबाही मचाएंगे तो क्या इजराइल के फूल बरसाएंगे? अब ये वो शर्त है जो असल में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बैठी हुई है, क्योंकि इसमें याद रखिएगा जो मुज़ाकरात करवा रहा है वो कोई आम शख्स नहीं है, वो दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क और उसका प्रेसिडेंट रूस और पुतिन है। और सिनेरियो ये बना है कि ईरान के इस यानी डिमांड करने वाले सिलसिले की बैक कर रहा है रूस और चाइना, और इस डिमांड में बात ही कोई नहीं है। आपने आधी बात मान ली, हम तैयार हैं। शर्त यह है कि आप इजराइल से भी एटमी हथियार ले लो, और इस सारी सूरत हाल में रूस ऑन बोर्ड होगा। अगर आप इजराइल से एटमी हथियार लेते हो, सारी दुनिया को पता चले, उससे एटमी हथियार छीन कर तल्फ कर दो, हम भी अपने एटमी हथियार गिव अप कर देंगे, तो खित्ते के अंदर एटमी हथियारों की दौड़ ही खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म। अब अमरीकी वापस चले गए, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जाकर ये बता दिया है कि जी ईरान की शर्त ये है कि हम भी एटमी हथियार छोड़ने को तैयार है, अब इजराइल से भी ले ले, बात खत्म। अब इजराइल यानी आप ये सोचे, इजराइल कहेगा कि भाई मेरा तो वजूद टिक्का ही सिर्फ है कि मेरे पास एटमी हथियार है। आपको पता है इजराइल एटमी ताकत है, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर बस नहीं किया हुआ। और आप सोचे ईरान ने डिक्लेयर किया है तो फिर ईरान के ऊपर पाबंदियां किस चीज़ की हैं? इजराइल, डिमोना और ये तमाम चीज़ें। अब यहाँ असल में डोनाल्ड ट्रंप की डील का सारा सत्यानाश हो गया और उसके बाद समझ नहीं आ रही। और ये मज़े की बात आप समझ लें, चाइना फुली तौर पर बैक कर रहा है ईरान को, और चाइना ने ईरान को तमाम फैसिलिटीज दे दी है। देखिए इस वक्त जंग के सायरन बज रहे हैं सारी दुनिया में, और वो सायरन क्या है कि अमेरिका पनामा के नाल में फौज उतारने के लिए तैयार है, वो चाइना के खिलाफ तैयारी कर रहा है, ताइवान मामले पर आगे आ रहा है, और ये मामला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि ईरान इत्तेहादी, आपको पता है कि इस वक्त चाइना इस वक्त कम से कम इस सूरत हाल में वो बातचीत कर रहा है यूरोप से। वैसे ओवरऑल वो तनहा हो गया था, यानी ट्रंप ने टैरिफ आयद किया, लेकिन अचानक से चाइना जब खड़ा हो गया तो यूरोप से बात कर रहे हैं। वैसे ओवरऑल देखिए तो चाइना अकेला है, जाहिर सी बात है, लेकिन वो जितने भी उसके साथ जो इत्तेहादी है उनको नहीं छोड़ा। ईरान उनमें से एक है, ईरान को वो टेक्नोलॉजी देगा। अगर ये डील कैंसिल हो जाती है तो फिर जंग होगी। ईरान ने कहा 60 दिन का वेट ना करो, हम अभी आपको फैसला सुना देते हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई पर इस वक्त शदीद जोर दिया जा रहा है कि आप बातचीत कर ले, आप इनसे मामला तय कर ले। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के सामने शर्त ये रख दो कि हम आपके साथ डील करने को तैयार है, दो चीज़ें आपने करी, हमसे पाबंदियां हटा लें और हम ये करेंगे, लेकिन हमारी जो दूसरी शर्त है वो ये आप इजराइल से हथियार ले लें, ना हम उन पर मिसाइल मारेंगे ना, क्योंकि हमारे तो वजूद को खतरा है। अगर आप हमसे एटमी हथियार ले ले और इजराइल हम पर हमला करते तो इजराइल को तो भरोसा नहीं, उन्होंने तो सारी ज़मीनों पर कब्जे किए। अब आप बताइए कि नेतन्याहू कहाँ पर खड़ा है। अब ये वो चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त पजल है और नेतन्याहू भी। जाहिर सी बात है, फिर आप जब ईरान को कहेंगे तो ईरान के, ये इसी तरह हो जाता है कि दो मुल्क हमसाया हों
यानी आप कह दें नॉर्थ कोरिया को, फलाने को या किसी और को, तो चले समझ आती है, लेकिन उस मुल्क यानी इंडिया और पाकिस्तान का मामला हो जाए तो दोनों मुल्क अगर कह दें कि भाई ठीक है, दोनों इस सूरत हाल में न्यूट्रल है, और दोनों ने यानी पाकिस्तान ने भी यही काम किया था कि हम एटमी ताकत बने, तो हमने कहा हमने बैलेंस करने के लिए, तो ईरान ने भी यही काम कहा है कि भाई इसराइल हमला करेगा तो हमने तो बैलेंस करने के लिए सारा काम किया है। अब उस टीम के पास कोई जवाब नहीं है, उन्होंने जाकर इस वक्त ट्रम्प के सामने सारी गुजारिशात रख दी हैं, और हालत ये है कि अमेरिका धमकियां दे रहा है कि ईरान डील कर ले। अगर ईरान ने डील नहीं की तो मामला खराब हो जाएंगे। मसला सारा ये है कि जो ओमान बीच में पड़ा हुआ है, यानी वो भी मामला तय करवा रहा है, वो भी बातचीत करे अमेरिका से, और दीगर कंट्रीज भी बातचीत करी हैं यानी बैक एंड पर। तो इस सूरत हाल के अंदर उनको ये बात अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा है कि अगर इजराइल से हमने एटमी ताकत वाला सिलसिला वापस ले लिया तो फिर तो इजराइल अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। यानी इजराइल की हालत ये है कि उसको अगर पूरे वर्ल्ड को राख का ढेर बनाना पड़े वो बना देगा, लेकिन वो एटमी हथियार नहीं गिव अप करेगा। इस सूरत हाल के अंदर अब आप सोचें, ईरान ने कहा ट्रम्प को आपकी बात भी मान ली, आपका काम भी कर दिया, और ये शर्त जो है वो रूस, यानी आप ये सोचें ओमान और ये बाकी ताकतें, अब सिनेरियो क्या है यहाँ पर, ये सारी उन्होंने सामने शर्तें रख दी। अब यहाँ पर एक बड़ी मजे की चीज है कि जितनी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अरब ममालिक है, ईरान की इस बात को बैक कर रही हैं। आप हैरान होंगे, कमाल उसने काम किया और सारे बैक करें। क्यों? क्योंकि ये वाहिद वो चीज है कि इसराइल से उनको भी खतरा है। अगर तो ईरान से ये मामला खराब हुए थे और अब ठीक हो गए हैं, बाकी ममालिक अरब ममालिक सबके आपस की दोस्ती होगी, अच्छी बात है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब मिडिल ईस्ट की कंट्री सोच रही हैं कि अगर ईरान के पास एटमी ताकत नहीं रहेगी और उसके बाद इजराइल के पास नहीं रहेगी तो फिर सब क्लियर है, लेकिन अगर ईरान के पास भी होगी तो बाकी ममालिक भी करेंगे। अब इजराइल को इस बात का पता है कि अगर ईरान एटमी ताकत रहेगा, बनेगा, तो फिर बाकी ममालिक कतर से लेकिन सबके पास पैसा बड़ा ये भी रहेंगे, और इस सूरत हाल के अंदर सारे आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा मोहम्मद बिन सलमान ने ये बात बड़ी क्लियरली कही थी कि अगर ईरान एटमी ताकत बनेगा तो हम भी बनेंगे, और ये राइट है हर मुल्क का। अब मसला सारा ये है कि वो भी ट्रम्प के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं सारे ममालिक के, ठीक है ईरान से भी ले ले, इसराइल से भी ले ले, इस खत्ते को जंग से पाक करें। अब यहाँ पर इसराइल पजल हो गया और उसके पास कोई सिनेरियो नहीं है। वो देखिए, आप ये कह ही नहीं सकते दुनिया को कि हमारे पास नहीं है फलाने, आप ये कहानियां कराते रहे, और ये बड़ी सीरियस इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। और इस पॉइंट के ऊपर आप ये सोचें कि इसराइल क्या कह रहा है। इसराइल कह रहा है नहीं मुझे ईरान से खतरा है, फलाना खतरा है, ये खतरा है, वो खतरा है। जब डील हो रही है तो आप भी इक्वली फिर बातचीत करें। अब आप बताइए कि सूरत हाल में चाइना भी बैक कर रहा है, रूस भी इस बात को बैक कर रहा है, अरब ममालिक भी बैक कर रहे हैं, सारे बैक कर रहे हैं कि भाई ठीक है, ईरान की बात बिल्कुल 100% ठीक है, ईरान को हक है कि अगर उसके एटमी हथियार लिए जाएं तो इसराइल से भी ले लिए जाएं। इसराइल को एक बड़ा ही अजीबो गरीब सिनेरियो और तकलीफ में मुब्तला कर देने वाला मामला देखना पड़ता है। वो ये कह रहे हैं हमने रिसेंटली F-35 से हमला किया, हमने कोई एटमी हमला तो किया नहीं, ईरान मिसाइलों में डिफेंस में इतना आगे चला गया, हमारा हमला भी रोका, और हम पर जो उन्होंने हमला किया है वो इतना तबाहकुन था, उनके हाइपरसोनिक मिसाइल फलाने मिसाइल वो बड़े तबाहकुन थे। अभी तो उन्होंने एटमी हमला नहीं किया तो इतनी तबाही है, तो वो ये सोचते हैं कि हमें गेन कुछ नहीं है। ईरान के खिलाफ इसराइल चाह क्या रहा है? इसराइल चाहता है कि खाली उसका एटमी प्रोग्राम ना तबाह किया जाए, उसकी मिसाइलों की फैक्ट्री, उसके हाइपरसोनिक मिसाइल, उनकी तमाम रेंज, ये सब कुछ तबाह किया जाए। अब अंडरग्राउंड है सारी फैक्ट्रीज। ईरान के जो मिसाइल आपको पता है वो सारा कई यानी किलोमीटर तक फैले हुए हैं, हजारों किलोमीटर तक उन्होंने पता नहीं कितने शहर के शहर आबाद किए हुए हैं। पूरे मुल्क के अंदर अगर हम देखें तो छोटी छोटी साइट्स बनाकर उन्होंने हजारों लेवल पर जाकर ये काम किया हुआ है। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर हम सारे का सारा मामला देखें, आपको पता ही नहीं है कहाँ पर उनके मिसाइल, आप अंडरग्राउंड कुछ तबाही कर ही नहीं सकते। और ईरान रिसेंटली जो ज़लज़ले आए हैं, ईरान के ऊपर इनको शक बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने अपना तजर्बा कर लिया, और साइलेंट तजर्बा होता है, इसीलिए तो ज़लज़ले। रिसेंटली जब ईरान में ज़लज़ला आया था तो इर्द गिर्द के घरों के दरवाजे तक टूट गए थे और खिड़कियाँ टूट गई थी, और इस खबर को मीडिया ने जाहिर सी बात है दबाया। फिर इस सूरत हाल में ईरान ये भी चाहता था कि हम ये मामला भी सामने रखें और ये सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए। अब आप ये सोचें, अब अमेरिका है एक तरफ, अमेरिका के सामने शर्त, और मज़े की बात आप ये देखिए कि अमेरिका इस बात को बड़ा खूबी समझता है कि अमेरिका की गवर्नमेंट के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जो ट्रम्प को कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी पोजीशन है, इजराइल से भी ले ले, इससे भी ले ले, मिडिल ईस्ट की जंग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।
इसराइल ये कहता है मैंने दुनिया की ताकत बनना है, मैंने दुनिया की सुपर पावर बनना है, और ये मेरे सामने आकर कह रहे हैं कि हम एटमी हथियार ये नहीं होने देंगे। सो लिहाजा अब टाइम बड़ा थोड़ा है, लेकिन ईरान ने कमाल अपनी डिमांड सामने रखी है। और मज़े की बात यह है कि ईरान इनकार कर ही नहीं रहा ट्रंप को। वो कह रहा है मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि एटमी हथियार तल्फ कर दो या डिसमेंटल कर दो, बिल्कुल तैयार है। इसराइल से भी ले लो, क्योंकि अगर इसराइल डिक्लेयर करेगा तो दुनिया की पाबंदियाँ उस पर भी लगेंगी। तो इस सूरत हाल में अगर नॉर्थ कोरिया पर लगी हुई हैं, दुनिया पर लगी हैं, तो इसराइल पर क्यों नहीं पाबंदियाँ लगेंगी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।